नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए पोर्शन में हमें दे रखा है 3 टाइम a माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 3 को हम a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू a 3a, और 3 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 8। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। जो वेरिएबल के पास में जो टर्म है सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इक्वेशन में हम वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं, तो इसलिए हम इस -3 को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए हमें यहां 3 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया? दोनों साइड 3 को ऐड किया है। तो 3a माइनस 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3। ये 3 ऐड कर दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। 3a इज इक्वल टू आ गया 8 प्लस 3 11। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3a अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, a के इक्वल में आ गया 11/3। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं बी पोर्शन पे। बी पोर्शन दे रखा है 42 प्लस 4x इज इक्वल टू 11x। अब देखो इसमें जो लेफ्ट साइड है 42 प्लस 4x है, तो सबसे पहले हम इस वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तो यहां जो वेरिएबल है वो प्लस का 4x है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस का 4x। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने क्या किया? 4x हम दोनों साइड माइनस किया है। तो 42 प्लस 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 11x माइनस 4x। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपका कैंसिल हुआ। हमारे पास बच गया 42 इज इक्वल टू 11x में से 4x माइनस करेंगे तो 7x बचेगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7x अपॉन 7। 7 से 7 कट गया। अब 42 में 7 का डिवाइड देंगे तो 6 के इक्वल में x आ गया। देखो इसमें 6 के इक्वल में x आ गया, फिर x के इक्वल में 6 आना एक ही बात है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट। अब स्टूडेंट हम आते हैं सी पोर्शन पे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं।
सी पोर्शन में हमें दे रखा है 8y प्लस 3, 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2y। अब देखो यहां y है वो वेरिएबल है और वेरिएबल के पास में टर्म क्या है 3 है, तो इस 3 को रिमूव करेंगे, प्लस का है तो हम माइनस करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा 8y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2y माइनस 3। सिंपल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, यहां बच गया 8y, 27 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस का 24 बचेगा और प्लस में 2y। ठीक है, अब देखो यहां वेरिएबल आ गया, अब इस वेरिएबल को रिमूव करें, किसका है प्लस का 2y है, तो हमें यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप होगी सब्ट्रैक्टिंग 2y फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8y माइनस 2y इज इक्वल टू 24 प्लस 2y माइनस 2y, प्लस से प्लस माइनस कैंसिल, 8y में से 2y माइनस करेंगे तो 6y इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6y अपॉन 6 इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया और 6 से ये 4 टाइम कट गया, तो y के इक्वल में आ गया 4। ठीक है, तो ये सी पोर्शन हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं डी पोर्शन। डी पोर्शन में दे रखा है 5m प्लस 9 इज इक्वल टू 3m माइनस 11। अब इस साइड देखो, जो m है वो वेरिएबल है, तो 5m ये पूरी टर्म हो गई, इसके पास में कौन है प्लस का 9, इसको हटाना है, प्लस का 9 है तो हमें 9 यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5m प्लस 9 और माइनस 9 इज इक्वल टू 3m माइनस 11 और माइनस 9, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 5m के इक्वल में 3m माइनस का 11 और माइनस का 9 ऐड हो गए तो 20 बन गया माइनस का। अब इस वेरिएबल को रिमूव करेंगे, तो प्लस का 3m है तो माइनस करना पड़ेगा आपको दोनों साइड, तो अगेन सब्ट्रैक्टिंग 3m फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 3m माइनस 20 माइनस 3m, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2m इज इक्वल टू माइनस का कितना बच गया 20। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2 से 2 कट गया, m इज इक्वल टू 2 से 20 10 टाइम कट गया तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो ये डी पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं ई पोर्शन, इसको रफ कर देता हूं।
अब देखो ई पोर्शन में हमें दे रखा है 5y माइनस ब्रैकेट 3y माइनस 1 इजिकल टू y माइनस 4। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करिए। तो 5y माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3y बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 इजिकल टू y माइनस 4। अब देखो 5y पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 1 इजिकल टू y माइनस 4। अब यहां y है वो वेरिएबल है, इसके पास में टर्म क्या है प्लस का 1, तो प्लस 1 को हटाने के लिए माइनस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो 2y प्लस 1 माइनस 1 इजिकल टू y माइनस 4 माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 2y के इक्वल आ गया y, 4 और 1 माइनस का 5। अब इस वेरिएबल को आपको रिमूव करना है, प्लस का है तो माइनस कर दो दोनों साइड। तो अगेन सबट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो 2y माइनस y इजिकल टू y माइनस 5 और माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, दो में से एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा, यहां माइनस का 5 आ गया, ठीक है। सीधा आंसर आ गया इसका। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन f। f में हमें गिवन है 13b इजिकल टू माइनस 12b और प्लस में 100। अब देखो इस साइड सिंगल टर्म है वो भी वेरिएबल, इस साइड वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को रिमूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का है तो दोनों साइड आप ऐड कर दो, तो एडिंग 12b फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा 13b प्लस 12b इजिकल टू माइनस 12b प्लस 100 प्लस 12, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 और 12 कितना बन गया 25b इजिकल टू 100। अब b है वो वेरिएबल है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड 25 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय 25 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 25b अपॉन 25, 100 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल, तो b इजिकल टू आ गया, देखो 100 और 25 से 4 टाइम कट गया, तो b के इक्वल में आ गया 4 और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं जी पोर्शन पे, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखो जी पोर्शन में क्या दे रखा है 2l माइनस 1, 2l माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस l। अब l वो वेरिएबल है, इसके पास में है माइनस 1, तो माइनस 1 को रिमूव करेंगे तो ऐड करेंगे, एडिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो आ जाएगा 2l माइनस 1 प्लस 1 इजिकल टू 14 माइनस l और प्लस में 1, प्लस माइनस कट गया, 2l इजिकल टू 14 प्लस 1 15 माइनस l। अब l वेरिएबल है
तो इसको हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए हमें l ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन एडिंग l फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 2l प्लस l इज इक्वल टू 15 माइनस l प्लस l, l से l कट गया, 2 और 1 3l इज इक्वल टू 15। l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3l अपॉन l इज इक्वल, सॉरी 3 और 15 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, l इज इक्वल टू आ गया 15 5 टाइम, तो l की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ये हमारा g पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं h पोर्शन पे। h पोर्शन में दिया 3 इंटू c माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू c प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू सी 3c, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू सी 5c, 5 इंटू 1 प्लस का 5। अब देखो c है वो वेरिएबल है, इसके पास में टर्म है -6 को रिमूव करने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3c माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 5c प्लस 5 और प्लस में 6, प्लस माइनस कट गया, 3c के इक्वल में आ गया 5c, 6 और 5 11। अब इस 5c को रिमूव करना है, प्लस का है तो नेगेटिव, सब्ट्रैक्टिंग 5c फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3c माइनस 5c इज इक्वल टू 5c प्लस 11 माइनस 5c, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, देखो 3c पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस का 2c बचेगा इज इक्वल टू 11। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -2 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो -2c अपॉन -2 इज इक्वल टू 11 अपॉन -2, -2 से -2 कट गया, c के इक्वल में आ गया -11/2। देखो ये -2 पे है तो एक ही बात है, चाहे इस पूरे के ऊपर लगाएंगे तो माइनस की ही डिजिट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा h पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम लेते हैं i पोर्शन को। i पोर्शन में देखो क्या दे रखा है, काफी लेंथी है ये। i पोर्शन में दे रखा है 8 इंटू d माइनस 1 और प्लस 17 इंटू d माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4d माइनस 4 और प्लस में 5। अब देखो ये 8 है वो d माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, 17 है और d माइनस 3 के मल्टीप्लाई में है, 5 है 4d माइनस 4 के मल्टीप्लाई में। तो अब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 8 इंटू d तो 8d, 8 इंटू -1 -8 प्लस 17 इंटू d 17d, 17 इंटू -3 तो 51 इज इक्वल टू 5 इंटू 4d 20d, 5 इंटू -4 -20 और प्लस में 5। अब 8d और 17d 25d,
माइनस का 8 माइनस का 51 तो माइनस का 59 इजिकल टू 20d माइनस का 20 प्लस का 5 तो माइनस का 50। ठीक है, अब देखो d है वो यहां वेरिएबल है और वेरिएबल के पास में टर्म क्या है माइनस का 59, तो इसको रिमूव करने के लिए हम प्लस 59 करेंगे। सो एडिंग 59 from both sides 25d minus 59 plus 59 is equal to 20d minus 15 plus 59। ठीक है, 59 से 59 कैंसिल हुआ, 25d इज इक्वल टू 20d और ये माइनस करेंगे तो प्लस का 44। अब हमें इस 20d को रिमूव करना है, प्लस का है तो माइनस करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग 20d फ्रॉम both sides, okay, 25d minus 20d is equal to 20d और माइनस 20d और प्लस का 44, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 25d में 20 माइनस करेंगे तो 5d is equal to 44। अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो हमें डिवाइड करना है, यहां डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ओके, तो 5d अपॉन 5 इज इक्वल टू 44 अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू आ गया 44 अपॉन 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं जे में दिया है 8 इंटू p प्लस 2 फिर माइनस 3 बिग ब्रैकेट कर्ली और स्मॉल, तो 3 माइनस 2 p माइनस 3 इंटू माइनस 3p और माइनस 5 ब्रैकेट बंद और इजिकल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, बाई इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ लगाएंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 8 इंटू p 8p मैं साथ में सोल्व कर रहा हूं और प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 2p, अब ये जो माइनस 3 है वो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 3 3 जा 9p और माइनस माइनस प्लस 15, ओके, और इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 15 है, 15 और 3 कितना हो गया 18, तो बन गया ये 18, ये माइनस का 2p ये प्लस का 9p, तो प्लस का 7p बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो लाइन से हम क्या करेंगे, इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें माइनस मत कर देना क्योंकि 3 के जस्ट बाद ब्रैकेट आता है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 इंटू 18 तो 18 3 जा 54, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 3 जा 21p इज इक्वल टू 0। अब देखो 8p प्लस का है 21 माइनस का है, तो ये बच गया आपका माइनस का 13p और माइनस 38 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट,
तो वेरिएबल के पास में टर्म क्या है -38, तो इसको एलिमिनेट करना है। जो ये माइनस का है तो हम प्लस का ऐड करेंगे, एडिंग 38 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, तो -13p -38 प्लस 38 इज इक्वल टू 0 प्लस 38। ठीक है, 38 से 38 कट गया, हमारे पास क्या रह गया माइनस का 13p इज इक्वल टू 0 प्लस 38। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड -13 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय -13 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो -13p अपॉन -13 इज इक्वल टू 38 अपॉन -13। -13 से -13 कट गया, p इज इक्वल टू आ गया 38 अपॉन -13, और ये इसका आंसर हो गया। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।